आज हम साइंस के बारे में कुछ बातों को जानेंगे। ठीक है, साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान के बारे में। बचपन में हम लोग पढ़े विज्ञान का परिभाषा बी प्लस ज्ञान, यानी बी से विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं हम, जिसमें उसे हम विज्ञान कहते हैं। ऐसा हम बचपन में पढ़ चुके हैं, तो ये बचपन की तरीक़ा से सही है। विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन आज हम विज्ञान के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और कुछ विशेष पॉइंट पे हम ध्यान देंगे। तो साइंस शब्द जो है, इसका उत्पत्ति लैटिन शब्द के साइंसिया से लिया गया है। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई, मतलब सबसे पहला बार साइंस शब्द लिखा गया, तो ये साइंसिया से लिया गया था शब्द। और साइंसिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो का होता है मतलब जानना, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम जानते हैं उसे ही साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो साइंस जो है क्या होता है, एक हम परिभाषा लिखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। किसी वस्तु के वास्तविक, क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वास्तविक मतलब क्या होगा, कोई भी चीज़ों के बारे में हम जान रहे हैं, विशेष जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके बारे में तर्क के साथ जाने। कोई भी चीज़ हम जान रहे हैं तो प्रमाण के साथ जाने। किसी भी चीज़ के बारे में अगर प्रमाण है तो वो बात सत्य है, उसके अनुसार अगर हम ज्ञान प्राप्ति करते हैं तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक तरीका होता है, उस तरीके के उस जरिए हम पढ़ते हैं या फिर उसके जरिए हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। या विशिष्ट मतलब क्या, विशेष जानकारी। हम पहले ही बता चुके हैं कि विशेष जानकारी हम प्राप्त करेंगे उसी को हम विज्ञान कहेंगे। जिसमें हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे उसे हम विज्ञान कहेंगे। और एक परिभाषा यहाँ पे हम दे चुके हैं, जो किसी वस्तु के वास्तविक, क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ साइंस गैलीलियो साहब हैं, फादर ऑफ साइंस। एक और चीज़ें जान लेते हैं यहाँ पे, जो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है हमारे देश में, यानी नेशनल साइंस डे, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हम साइंस के बारे में समझ चुके हैं, तो अब साइंस के प्रकार के बारे में देखेंगे। साइंस कितने प्रकार के होते हैं, तो साइंस यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। हम तीनों के बारे में बताते हैं। एक फिजिक्स, पहला फिजिक्स होता है, जिसको हिंदी में हम भौतिकी बोलते हैं या इसी को भौतिक विज्ञान बोलते हैं। दूसरा केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री जिसे रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन शास्त्र या इसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। तीसरा बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी इसको हम जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान। यहाँ पे बायोलॉजी जो है ना, 2 भागों में बढ़ जाता है। ये 2 भाग में बढ़ जाता है। एक हो जाता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि साइंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 प्रकार के होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। अब हम इस सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं, देखेंगे फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स शब्द, इसका उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है, ग्रीक शब्द के फ्यूजिका से हुआ है। ग्रीक शब्द के फ्यूजिका शब्द से फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। फ्यूजिका का अर्थ होता है नेचर ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इसमें होता है फिजिक्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका परिभाषा फिजिक्स का क्या होता है।
तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के भौतिक गुण एवं ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिकी कहते हैं या भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में क्या होता है। एग्जाम्पल में प्रकाश, गति, विद्युत इत्यादि के बारे में हम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। ये सभी के बारे में हम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है और आधुनिक भौतिकी के पिता एल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी के पिता कहा जाता है, लेकिन भौतिक के पिता न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है। मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं कीमिया। कीमिया का अर्थ क्या होता है? कीमिया, इसका अर्थ, कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसी शब्द से, कीमिया शब्द से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह मिस्र देश के प्राचीन नाम है कीमिया। अब देखते हैं हम कीमिया मतलब केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना तथा उन सभी में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे देखते हैं पदार्थों के गुण, कोई पदार्थ है उसका गुण कैसा, ठीक है, उसकी संरचना कैसा है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के जनक लेवोइजियर को कहा जाता है, लेवाइसियर को। ठीक है, केमिस्ट्री के जनक लेवाइसियर को कहा जाता है। अगला हम देखते हैं अब बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी जो है दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, एक बायो, एक बायो यानी बायोस, बायोस, और एक लॉजी यानी लोगोस। दो शब्दों के मिलने से बना हुआ बायोलॉजी है। तो बायोस और लोगोस समझते हैं। बायोस का मतलब क्या होता है और लोगोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लिविंग, लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी सजीवों के बारे में, सजीवों के बारे में अध्ययन करना, सजीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब हम इसका एक डिफिनीशन दे देते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान, इसके बारे में। तो बायोलॉजी, बायोलॉजी किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों, सजीवों या जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, सजीवों या जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी जीव विज्ञान हम उसे कहेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पढ़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस दोनों में हम निर्जीवों के बारे में अध्ययन करते थे, लेकिन हम बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे ही हम जीव विज्ञान कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। बायोलॉजी जो है इनके पिता यानी जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता या जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को बोला जाता है। और एक बात कि जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान के भी पिता, जंतु विज्ञान के पिता यानी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है।
जीव विज्ञान में हमें इतना ही पढ़ना है। फिर जीव विज्ञान ना 2 भागों में बटा होता है, दोनों भागों के बारे में हम जान लेते हैं एक एक करके। जैसे हम बता दिए ना साइंस 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही यहाँ पे बायोलॉजी जो है यानी जीव विज्ञान वो 2 प्रकार के होते हैं। दोनों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन प्रकार होता है। तो बायोलॉजी के एक प्रकार होता है उसको हम जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी, और एक प्रकार जो होता है उसको हम बोटनी कहते हैं। क्या होता है जूलॉजी और बोटनी, हम थोड़ा बहुत इसमें भी समझ लेते हैं। तो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। यहाँ पे हम जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान लिख दिए हैं, इसी से लगता है डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इतना समझ ले कि जंतु विज्ञान में हम सिर्फ और सिर्फ जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतु विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ हम जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम जंतु विज्ञान कहेंगे। और इनके पिता अरस्तु को कहा जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को बोला जाता है, और साथ ही साथ जीव विज्ञान के भी पिता अरस्तु को बोला जाता है। अगला हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम बोटनी कहेंगे। जिसमें हम जीवों के बारे में, जीवधारियों के बारे में अध्ययन करेंगे उसे हम जूलॉजी कहेंगे। देखेंगे इनके जनक कौन है। ये बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस हैं। और जीव विज्ञान के और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में क्या अंतर है। यानी जंतु विज्ञान में हम सिर्फ और सिर्फ जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, वही हम दूसरा देखेंगे बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। और जिसमें हम जीव जंतु और पेड़ पौधा दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे वो हमारा बायोलॉजी होगा यानी जीव विज्ञान होगा। साइंस के बारे में जाना, साइंस के 3 प्रकार के बारे में जाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। फिजिक्स के पिता, केमिस्ट्री के पिता और बायोलॉजी के पिता कौन है इसके बारे में भी बता दिए हैं। और एक खास चीज़ें जो बायोलॉजी के 2 प्रकार हैं इसके बारे में भी हम बता चुके हैं। तो हम अगले क्लास में अब बायोलॉजी का पहला चैप्टर पोषण स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th का पोषण यानी न्यूट्रिशन। और इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा क्लास 10th का पोषण चैप्टर।